इत्तेफाक से, संयोग से मैं कोचिंग जाती समय रोज़ डोनी से मिलती हूँ। वह स्कूल जाते वक्त रोज़ मुझसे मिलती है। इत्तेफाक से, संयोग से। दुर्भाग्य से जब आप ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम में आपके बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। लकीली मीन्स संयोग से जब आप ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम में आपको नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं। लकीली किस्मत से हर शिष्य अवार्ड मेरी बेटी जीत जाती है। जब कभी मैं उसे कॉल करती हूँ तो वह खाना बना रही होती है। जब कभी मैं उसे कॉल करती हूँ तो वह ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, इंस्टीट्यूट में होता है। We are about to learn as well as practice all these types of sentences and much more. यस गाइज, इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे एडवांस वे में, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे लकीली बोलते हैं, लकीली ये काम हो गया, लकीली मैं उससे मिल गई, कोइंसिडेंटली ये काम हो गया, किस्मत से हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे जिसमें कि एक नेगेटिव सेंस भी आएगा और पॉजिटिव सेंस भी आएगा। जैसे कि किस्मत से मेरी बेटी को सीसीए में अवार्ड मिल जाता है, लकीली। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मीन्स लकीली, कोइंसिडेंटली का यूज नहीं करते हुए कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग चलिए प्रैक्टिस करते हैं और पहले सीख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। Guys, I would like to say here, this chapter is not less interesting than it is advanced. So please, guys, friends, please watch this video, this chapter carefully, attentively till the very end. This is so that you can understand what is this chapter, what I have to learn and practice, so that whenever I have to speak, we can speak, you can speak fluently. Yes, guys. Yes, guys. First sentence is here. इत्तेफाक से, इत्तेफाक मीन्स संयोग से, कोइंसिडेंटली, लकीली, मैं कोचिंग जाते समय रोज़ डोनी से मिलती हूँ। डोनी इज़ अ नेम, मैं डोनी से मिलती हूँ। तो मैं जब कोचिंग जाती हूँ, इंस्टीट्यूट जाती हूँ अपना क्लास लेने के लिए, तो रोज़, यह क्या है, रोज़ कोई किसी से ऑन दी वे नहीं मिल सकता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, है ना। एक ही टाइम होता है, मेरा भी आपका भी, फिर भी रोज़ मिलना एक संयोग ही होगा, इत्तेफाक भी होगा। तो हम लोग बोलते हैं आजकल मैं रोज़ डोनी से मिलती हूँ, तो इत्तेफाक से मिलती हूँ, कोई ये रूटीन नहीं है, जो मिलना ही है। जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ और वो भी अपना स्कूल जाती है, मैं भी कोचिंग जाती हूँ, तो मिलना हो जाता है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर हम सिंपल वे में बनाएं, साधारण इंग्लिश में इसको बनाएं, तो कैसे बनाएंगे। कोइंसिडेंटली आई मीट डोनी एवरी डे, मैं डोनी से मिलती हूँ प्रत्येक दिन। व्हाइल गोइंग टू द इंस्टीट्यूट, जब इंस्टीट्यूट जाती हूँ क्लास लेने के लिए, तो ऑन द वे, रास्ते में डोनी से मिलती हूँ। इस सेंटेंस में जो इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कोइंसिडेंटली या लकीली, किस्मत से, तो इस वर्ड को हम लोग इस सेंटेंस में हटा करके दूसरा कुछ यूज करेंगे और उसको एडवांस साउंड देने की कोशिश करेंगे, जो हो जाएगा, जिस कोशिश में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोइंसिडेंटली को हटा देते हैं और वहाँ पर क्या देते हैं, तो आई मीट, तो आई ही रहेगा, सब्जेक्ट है, तो मीट वो मीट भी रहेगा, आई मीट ये रहेगा, लेकिन आई और मीट के बीच में हमें क्या रखना है, तो हैपन टू। समझ में बात आई। यह चैप्टर क्या है, आई हैपन टू मीट डोनी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द इंस्टीट्यूट। समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लोग सभी जान रहे हैं, मुझे पता है, हम लोग ले नीड ऑफ प्रैक्टिस, या कहें जो भूल सा गए हैं प्रैक्टिस के अभाव में, तो उसको याद कर लेना है। यस, तो आई हैपन टू मीट, मतलब हैपन टू का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, तो इत्तेफाक से, संयोग से, किस्मत से। जो अर्थ, जो मीनिंग आपका ये वर्ड देगा, कोइंसिडेंटली, लकीली, वही अर्थ आपको हैपन टू देगा। तो एडवांस साउंड के लिए आप गौर करते होइएगा, न्यूज़पेपर में या जब किसी आप एक लेवल का बुक पढ़ते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलता होगा। तो क्या करना है हमें, कोइंसिडेंटली को हटा देना है और कहाँ से सेंटेंस शुरू करना है, तो आई से। आई मीट डोनी है, डोनी, मैं डोनी से मिलती हूँ, किससे मिलती हूँ, तो डोनी से मिलती हूँ। तो आई हैपन टू मीट डोनी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द इंस्टीट्यूट। हाँ, समझ गए ना, क्लियर है ना गाइस। जो कोइंसिडेंटली को, लकीली को हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश वर्ड, उसको उसके जगह पर क्या डालना है हमें, तो हैपन टू।
वह स्कूल जाते वक्त रोज़ मुझसे मिलती है। किस्मत से जब डोनी स्कूल जाती है तो रोज़ मुझसे मिलती है। तो शी हैपेंस टू मीट बता रही हूँ हैपेंस क्यों आ रहा है, हैपेंस टू मीट मी एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल। गाइस यहाँ पर नोट कीजिए, स्कूल से पहले द नहीं लगाते हैं, इंस्टीट्यूट से पहले द लगाते हैं, ठीक है। वह स्कूल जाते वक्त रोज़ मुझसे मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो एस वाली बात आती है, हैपन टू एंड हैपेंस टू, यस, हैपन टू हैपेंस टू। तो वही बात जो जैसा हम लोग टेंस में पढ़ते हैं थर्ड पर्सन के साथ जो होता है, उसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला है। जैसे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हैपन नहीं होकर के हैपेंस लिया गया है। शी हैपेंस टू मीट मी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। और आई के साथ हैपन लिया गया है, क्योंकि आई, याद कीजिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो उसमें नहीं लगता है एस ई एस, इसलिए आई हैपन टू लिया गया है। गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भागेगा नहीं, आई मीन डोंट गो अवे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर में उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी आएंगे, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस के जो 2 कैटेगरी होते हैं 1 2, उसका भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा आगे। सो प्लीज़ डोंट गो। किस्मत से, संजोग से, लक से, चांस से आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो आप देखते हैं किस्मत से, तो यू हैपन टू वॉच माई वीडियो टिल द वेरी एंड। के लिए नहीं देना है, हमें क्या देना है, हैपन टू देना है। हैपन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच क्या है, WAT से वर्ब का फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा जो यह चैप्टर क्या है। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हैपन टू या हैपेंस टू, हैपन टू बी एंड हैपन टू हैव। हम लोग 2 सेंटेंस देखें, वो क्या है, तो हैपन टू है। हैपन टू को हम लोग देखें, जैसे इत्तेफाक से, संयोग से, इंस्टीट्यूट जाते समय रोज़ डोनी से मिलती हूँ, वह स्कूल जाते वक्त रोज़ मुझसे मिलती है, संयोग से मिलती है। तो करना कुछ नहीं है, करना एक ही काम है जो हम लोग जो अभी तक बोलते आ रहे हैं, कोइंसिडेंटली, लकीली, तो उसको हटा देना है, उसको हमें एडिट करना है और उसके बदले में हमें क्या रखना है, इंस्टीड ऑफ कोइंसिडेंटली, लकीली क्या रखना है, हैपन टू या हैपेंस टू। जहाँ जो नीट लगेगी वो हमें लगाना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जब जाने के लिए आप रेडी होते हो तो आपके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो रोना शुरू कर देता है। तो दुर्भाग्य से, यह तो दुर्भाग्य ही हुआ ना, जो हम जा रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, हमारा सब रेडी है, बैग, लंच, एवरीथिंग, और बच्चे रोना शुरू कर दे, मुझे भी पापा के साथ चलना है, मम्मा के साथ चलना है। तो दुर्भाग्य से रोज़ आपके ऑफिस जाते वक्त आपका बच्चा रोने लगता है, दुर्भाग्य से। तो यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे सिंपल वे में, तो क्या लगाएंगे, अनलकीली नहीं लगा करके हम क्या लगाएंगे, योर चाइल्ड, योर बेबी हैपेंस टू स्टार्ट क्राइंग। हैपेंस यहाँ पर आया है, क्यों आया है, क्योंकि बेबी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाता है। तो योर बेबी, योर चाइल्ड, योर किड हैपेंस टू स्टार्ट क्राइंग व्हेन यू गो टू द ऑफिस। देखिए, सहयोग से, यह हमारी किस्मत है, यह आपकी किस्मत है। जब आप मॉर्निंग में निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो उस टाइम डेली आपको नीलकंठ की दर्शन हो जाती है। नीलकंठ बहुत ही धार्मिक, हम लोगों के धर्म में बहुत ही धार्मिक, रिलीजियस एक पंछी है नीलकंठ। तो कितने लकी हैं जो डेली ऑफिस जाने के टाइम में हमें दर्शन हो जाते हैं। तो सहयोग से, लकीली, हमारी किस्मत से, आपकी किस्मत से आपको रोज़ ऑफिस जाने के टाइम में, ऑफिस जाने के समय में नीलकंठ के दर्शन। अब यू है, आपको नीलकंठ के दर्शन हो रहे हैं, तो यू हैपन टू सी, नॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं लकीली यू सी, बट देयर इज हैपन, यू हैपन टू सी अ नीलकंठ एवरी डे व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। से पहले द लगेगा और द नहीं लगेगा। रूल क्या है, तो जो डेली हमारे रूटीन में आ जाते हैं, जैसे डेली का ऑफिस जाना आना, तो वहाँ पर द नहीं भी लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता है। किस्मत से हर शिष्य अवार्ड मेरी बेटी जीत जाती है। तो किस्मत से, लकीली। तो माई डॉटर हैपेंस टू, माई डॉटर क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाता है। तो माई डॉटर हैपेंस टू विन ऑल शिष्य अवार्ड्स, ऑल शिष्य। यस गाइज, अभी तक ये जो हैपन और हैपेंस टू का 5 सेंटेंस अभी तक हम लोग ने प्रैक्टिस किए हैं, टोटल 5 लिया गया है अभी तक। तो उसको एक बार हम लोग एज यूजुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम
लोग नेक्स्ट देखेंगे पास्ट का सेंटेंस, जो पास्ट में कैसे इसको बनाएंगे। अभी तक क्या है, तो प्रेजेंट की बातें हो रही है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। इत्तेफाक से, सहयोग से कोचिंग जाते समय रोज मैं डोनी से मिलती हूँ। तो यह कौन सा टेंस आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। तो आई हैपन टू मीट डोनी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द इंस्टीट्यूट। वह रोज स्कूल जाते वक्त संजोग से, भाग्य से, किस्मत से मुझसे मिलती है। शी हैपन्स टू मीट मी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। दुर्भाग्य से आपके बच्चे रोज ऑफिस जाने के टाइम में रोना शुरू कर देते हैं। तो योर चाइल्ड बेबी हैपन्स टू स्टार्ट क्राइंग व्हाइल यू गो टू द ऑफिस। सहयोग से आप रोज ऑफिस, किस्मत से आप रोज ऑफिस जाने के टाइम में नीलकंठ के दर्शन करते हैं। यू हैपन टू सी अ नीलकंठ इंडियन रोलर जय एपिथेट ऑफ शिवा एवरी डे व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। किस्मत से मेरी बेटी हर सीसीए कंपटीशन जीत जाती है। तो माई डॉटर हैपन्स टू विन ऑल सीसीए कंपटीशन। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या थे, तो प्रेजेंट में हैं। अब चलिए पास्ट में देखते हैं, जो इसी सेंटेंस को, जैसे लकीली, कोइंसिडेंटली मैं इंस्टीट्यूट जाते समय रोज डोनी से मिलती थी। इसमें क्या है, तो मिलती हूँ। अब नेक्स्ट जो है सो मिलती थी, तो उसको कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है, डोंट गेट बॉदर। प्रैक्टिस करने से सब आसान ही हो जाता है। हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस पर ही हम लोगों का फोकस है। तो चलिए अब पास्ट में इसको कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे, कैसे बोल। तो पास्ट में हैपन या हैपन्स नहीं हो करके क्या हो जाएगा, हैपेंड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। यस गाइस, आई हैपेंड टू मीट डोनी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द इंस्टीट्यूट, और कुछ भी नहीं है। तो हैपन्स और हैपन के बदले में हम हैपेंड लगा देंगे। शी हैपेंड टू मीट मी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। और इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है हमें, जो हैपन टू हो या हैपेंस टू हो या हैपेंड टू हो, लगेगा क्या वर्ब का, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैपन टू, हैपेंस टू, हैपेंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। ये नहीं जो अब पास्ट में है तो इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इतना दिमाग में रखना है, जो हम लोग जो टेंस बनाते हैं तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आईएनजी भी लगेगा, लेकिन आगे जो हम लोग सेंटेंस देखेंगे उसमें आएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हैपन टू बी। अभी तक हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है, हैपन, हैपेंस, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हैपन टू बी। टू बी मतलब होना, अवस्था का होना। अब हैपन टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंपल टेंस। मैं पहले बोली हूँ वीडियो में, जो इसमें सिंपल टेंस के दो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, 1 and 2। तो इसमें हैपन टू बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंपल सेंटेंस। और अभी जो मैं पहले बोली हूँ, जो आईएनजी की बातें होगी सो इसमें ही होने जा रही है। हैपन टू बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्ले में आईएनजी लगा करके फोर्थ फॉर्म बनाया गया है। तो इसमें, इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हैपन टू बी में फर्स्ट सेंटेंस है, जब कभी मैं उसे कॉल करती हूँ, जब कभी मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वह इंस्टीट्यूट में होती है, वह स्कूल में होती है। आप बोलेंगे जब कभी मैं उसे कॉल करता हूँ तो वह ऑफिस में होता है, या जैसा आपका सेंटेंस है। तो मेन फोकस है हाउ टू यूज हैपन टू बी। तो व्हेनेवर, जब कभी भी, व्हेनेवर आई कॉल हर, आई जब कभी भी मैं उसे फ़ोन करती हूँ, आई कॉल हर कोइंसिडेंटली शी इज़ इन द इंस्टीट्यूट, वह इंस्टीट्यूट में होती है। तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली को लिया गया है, लेकिन हमें यूज नहीं करना है। हमें क्या यूज करना है, हैपन टू। हैपन टू बी का यूज करके सेंटेंस हो जाता है व्हेनेवर आई कॉल हर, जब कभी मैं उसे फ़ोन करती हूँ, व्हेनेवर आई कॉल हर शी हैपेंस टू बी इन द इंस्टीट्यूट। Whenever I call her, she happens to be at home. किस्मत से जब कभी मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वह कहाँ होती है, घर में होती है। Whenever I call her, she happens to be at home. तो यहाँ पर क्लियर है, जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम लोगों ने देखा हैपन टू, और यहाँ पर हैपन टू के साथ बी भी लिया गया है। तो बी होना हम लोग जान रहे हैं, तो वह स्कूल में होती है, ऑफिस में होता है, घर में होता है, कहीं भी होता है। तो टू बी, तो यह जो है होना यह किस कैटेगरी का सेंटेंस होता है, यह सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें कि सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है। आई मीन सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। जैसे
ऑफिस में है, घर में है, वो है ना, उसकी अवस्था को दिखाता है ना, वो कोई काम। सिंपल सेंटेंस का क्या परिभाषा हो जाता है? नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जैसे वह घर में होती है, घर में है। डोनी, डोनी एक अच्छी लड़की है। सिज डोनी, या इसलिए मैं अपने वीडियो में डोनी डोनी बोलती हूँ। तो डोनी एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर तो डोनी के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है जो डोनी कैसी है, तो डोनी अच्छी है। यस गाइस, तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। अब डोनी के 2 बहनें हैं, शी हैज़ 2 सिस्टर्स। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, तो उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1। आगे हम लोग देखेंगे कैटेगरी 2 में कैसा सेंटेंस। हैपन टू बी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, तो हैपन टू बी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1, और हैपन टू बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ, वह खाना बना रही होती है, खाना बना रही होती है, काम चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी हम लोग लगाएंगे। व्हेन एवर आई कॉल हर, जब कभी मैं उसे फ़ोन करती हूँ। शी हैपन्स टू बी, शी हैपन्स, हैपन का हैपन्स बिकॉज देयर इज शी, हैपन्स टू बी कुकिंग, वह खाना बना रही होती है। लकीली जब कभी मैं उसके घर जाती हूँ तो वह वंडरफुल कॉफ़ी बना रही है। व्हेन एवर आई गो टू हर होम, whenever I go to her home, यहाँ पर गौर कीजिए, होम से पहले टू नहीं आया है, हर से पहले टू आया है, क्योंकि होम से पहले एक ही प्रेपोजिशन आते हैं, वह क्या है, एट। हाँ, तो whenever I go to her home, she happens to be making an amazing coffee। बस गाइस, अगर अभी तक आप लोग देखे हैं तो बताइए, यह चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग है ना। हमने देखा हैपन टू बी, अब क्या देखेंगे, हैपन टू हैव। हैपन टू हैव के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 2। हैपन टू हैव में हम लोग सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 2 जान लेते हैं। पहले क्या होता है, तो वैसा वाक्य, वैसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है बल्कि उसके पास कुछ होता है। आगे हम लोग सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जो क्या है कैटेगरी 2, आप ऐसा समझिए, जो सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, फर्स्ट टू बी में अवस्था को दिखाता है, और इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट के पास, कर्ता के पास कुछ होता है, जैसे कलम का होना, मोबाइल का होना, बैग का होना। चलिए देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या है। तो हैपन टू हैव में फर्स्ट सेंटेंस है, जब कभी मैं उसके साथ या कोई नाम ले लीजिए, डोनी के साथ पीटीएम में जाती हूँ। पीटीएम मीन्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो लकीली, किस्मत से, उस टाइम उसके पास कलम होता है। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन डोनी के साथ जाती हूँ, उसके साथ जाती हूँ, तो किस्मत से उसके पर्स में उसके साथ कलम होती है। तो टू हैव हैपन टू हैव के साथ हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। हैपन टू हैव को यूज करते हुए ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्रेम। देखिए, अगर हम लोग लकीली के साथ बनाए तो कैसे बनाए, व्हेन एवर आई गो टू पीटीएम विथ डोनी, डोनी के साथ जाती हूँ, लकीली किस्मत से, शी हैज़ हर पेन देन, उस टाइम में, तो देन उसके साथ में कलम होता है, तो शी हैज़ हर पेन देन, जब कभी मैं उसके साथ पीटीएम में जाती हूँ तो किस्मत से तब उसके पास कलम होता है। तब नहीं लगाना है तो देन नहीं लगाते हैं। व्हेन एवर आई गो टू पीटीएम विथ डोनी, लकीली शी हैज़ हर पेन। हम लोगों को क्या यूज करना है, हैपन टू हैव, ना कि लकीली। तो हैपन टू हैव के साथ कैसे इसको हम लोग बोलेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, तो व्हेन एवर आई गो टू पीटीएम विथ टोनी, ये सेंटेंस तो सेम रहेगा। अब आगे नेक्स्ट क्लॉज क्या हो जाता है, तो शी हैपन्स टू हैव, हैपन, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन आ रहा है, सिंगुलर नंबर, सो दैट देयर इज हैपन्स, शी हैपन्स टू हैव हर pain. Whenever I go to PTM with Doni, she happens to have her pain. के पास कलम है, इसलिए यह क्या हो जाता है, तो कैटेगरी 2 का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 2 में आ जाता है। मैं जब भी उसके घर जाती हूँ, बदकिस्मती से, अनलकीली, वह घर से निकल चुकी होती है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ रहा है। व्हेन एवर आई गो टू हर होम, अनफॉर्चुनेटली शी हैज़ लेफ्ट होम। यहाँ पर लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, हैज़ हैव के साथ, ऑलवेज होता है, हम लोग टेंस जान रहे हैं, वेरी। तो हम
हैपन टू हैव के साथ बनाते हैं। तो वैन एवर आई गो टू हर होम शी हैपन्स टू हैव, शी हैपन्स टू हैव लेफ्ट होम। हैपन टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी टू। जो मैं डोनी के साथ जाती हूँ तो उसके पास उसका कलम होता है। तो यह सेंटेंस क्या हो गया? तो हैपन टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस कैटेगरी टू। अब यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैपन टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हेन एवर आई गो टू हर होम शी हैपन्स टू हैव लेफ्ट होम। जब कभी मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वह दुर्भाग्य से ऑफिस में नहीं होती है। मुझे ऑफिस में जाकर के उससे कुछ काम के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होती है। व्हेन एवर आई कॉल हिम हर शी हर हैपन्स टू हैव लेफ्ट ऑफिस। अगर इसका कुछ निगेटिव सेंस में हमें बोलना हो, जैसे अनलकीली, बदकिस्मती से उस दिन उसके पास कलम नहीं था, पास्ट की बातें हैं। तो शी हैपेंड टू हैव, हैपेंस नहीं, पास्ट की बातें हो रही है, सो देयर इज हैपेंड। शी हैपेंड टू हैव नो पेन दैट डे, उस दिन कलम नहीं थी। तो हैपेंड टू हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट पेन। हैपेंड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस में हर काम क्या होता है, इजी हो जाता है। ये हैपन टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अच्छे से फ्लुएंटली रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब कभी मैं उसके पीटीएम में जाती हूँ तो किस्मत से उसके पास कलम होते हैं। व्हेन एवर आई गो टू पीटीएम विद डोनी विथ हर शी हैपन्स टू हैव हर पेन। जब मैं उसके घर जाती हूँ, बदकिस्मती से वह घर से निकल चुकी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन एवर आई गो टू हर होम शी हैपन्स टू हैव लेफ्ट होम। व्हेन एवर आई वेंट टू हर होम शी हैपन टू हैव लेफ्ट होम। पास्ट ईडी। व्हेन एवर आई वेंट टू हर होम शी हैपेंड टू हैव लेफ्ट होम। व्हेन एवर आई कॉल्ड हिम ही हैपेंड टू हैव लेफ्ट द ऑफिस। बदकिस्मती, दुर्भाग्य से उस दिन उसके पास कलम नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो शी हैपन टू हैव नो पेन दैट डे। शी ही हैपन टू हैव नो मनी दैट डे। शी ही हैज़ नो मनी दैट डे। सिंपल सेंटेंस मीन्स नॉर्मल सेंटेंस। शी हैपन्स टू हैव नो पेन। इस तरह से हम लोग बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इतने जटिल, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ लिए। मेरे समझ से आई थिंक कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए जो नहीं समझ पाए। हैपन टू बी एंड हैपन टू हैव। हैपन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैपन टू बी प्लस ऑब्जेक्ट में सिंपल सेंटेंस कैटेगरी वन आएगा और हैपन टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा सेकेंड में। और थर्ड में हैपन टू हैव के साथ प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी टू आएगा जिसमें कि सब्जेक्ट के कर्ता के साथ कुछ होता है। ठीक है, जैसे कलम का होना मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्यों, इस तरह से दिमाग में सोचिए ना, जो हैव है तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। टेंस में भी तो वही होता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मॉडल में भी तो वही होता है, तो इसमें भी वही फंडा है। Yes guys, in this way we learned and practiced happen to be and happen to have. Yes guys, I hope this video must have been helpful, so please don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching guys.